ये कहानी है एक 25 साल के भाई और 17 साल की बहन की, जिन्हें एक दूसरे के साथ ही प्यार हो जाता है और इसी प्यार की आगोश में ये दोनों सारी हदें पार कर देते हैं। तो कभी एक भाई बहन को नहीं करनी चाहिए। मूवी स्टार्ट होती है तो हम एक लड़की को देखते हैं जो बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रही थी। वो दुख के साथ अपनी सारी चीजों को एक बॉक्स के अंदर डाल रही थी क्योंकि उसे एक नए घर में शिफ्ट होना था। लड़की का नाम नोवा था। इसके बाद ये एक तस्वीर को देखते हैं जिसमें वो और उसके फादर थे। नोवा के फादर एक ड्रग एडिक्ट थे और वो इसके साथ शराब भी पिया करते थे और नशे में आकर वो अपनी बीवी को भी अक्सर ही मारा करते थे और उनके साथ बदसलूकी किया करते थे। इसीलिए नोवा की मदर उन्हें डिवोर्स दे देती है। इसके बाद वो इमोनिया नाम के आदमी से शादी कर लेती है जो कि बहुत ही ज्यादा अमीर थे, इसीलिए अब वो उनके पास शिफ्ट हो रहे थे। लेकिन नोवा इस बात से खुश नहीं थी क्योंकि उसे अपने फ्रेंड्स, बॉयफ्रेंड और हर किसी को छोड़कर जाना पड़ रहा था। के बाद वो इमैनुअल के बहुत ही आलीशान घर में आ जाते हैं। इसके बाद वो नोवा से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन नोवा अपनी माँ से नाराज थी, इसलिए वो उनसे सीधे मुंह से बात नहीं करती। इसके बाद नोवा की मदर नोवा को उसका रूम दिखाने के लिए ले जाती है, जिसे कि नोवा की मदर ने खुद अपने हाथों से सजाया था नोवा की पसंद के अकॉर्डिंग, और नोवा को रूम बहुत ज्यादा पसंद आता है। इसके बाद नोवा की मॉम उसे बताती है कि तुम्हारे सामने वाला कमरा जो है वो तुम्हारे सौतेले भाई का है, जिसका नाम निक है। इस घर पे जितना हक उसका है उतना ही हक तुम्हारा भी है। इसके बाद नोवा की मदर वहाँ से चले जाती है। नोवा अपना कबर्ड खोलती है तो देखती है कि उसके अंदर बहुत से कीमती ड्रेसेस हैं। इसकी पिक्चर लेकर नोवा उसे अपने फ्रेंड के साथ शेयर करती है। नोवा की फ्रेंड उसके ड्रेसेस वगैरह देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। उसे समझाती है कि नोवा जिंदगी हर किसी को बार बार ऐसा मौका नहीं देती, इसलिए तुम एक लग्जरी लाइफ जियो। नोवा अपने दोस्त से बात कर रही थी और कह रही थी कि उसे ये लग्जरी लाइफ पसंद नहीं है और वो अपनी मदर की दी हुई कोई भी ड्रेस को नहीं पहनेगी। वो अपनी फ्रेंड से बात करती हुई नीचे आती है तो उसकी मुलाकात उसके सौतेले भाई निक से होती है। बहुत ज्यादा हैंडसम भी था और थोड़ा शैतान भी। अपने डॉगी से नोवा को डराने की कोशिश करता है। इसके बाद वो अपने डॉगी को रिलैक्स करता है और नोवा के थोड़ा क्लोज आने की कोशिश करता है, लेकिन उसी टाइम वहाँ पर उनके मॉम डैड आ जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि आज रात हमारे घर पर एक फैमिली की पार्टी है जिसे तुम दोनों हमारे साथ ज्वाइन करोगे। इसके बाद हम पूरी फैमिली को देखते हैं जो कि एक साथ डिनर पर बैठे हुए थे। हमें यहाँ पर ये भी पता चलता है कि निक एक लॉ का स्टूडेंट है और वो अपने एक दोस्त के साथ एक केस के बारे में डिस्कस करने जाने वाला है, इसीलिए वो इस फैमिली पार्टी को बीच में ही छोड़कर जाना चाहता था। नोवा किसी के साथ भी सीधे मुंह से बात नहीं कर रही थी तो इमैनुअल कहता है कि इसे भी अपने साथ ले जाओ और इसे घर पर छोड़ देना। निक ने हालांकि दूसरी साइड पर जाना था, लेकिन अपने फादर की बात को मानते हुए वो उसे अपने घर पर छोड़ने का फैसला करता है। लेकिन रास्ते में नोवा बार बार निक की इंसल्ट कर रही थी और ये बहस इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि नोवा निक की मॉम के बारे में गलत बातें बोलने लगती है। तो ये सब सुनकर निक को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो नोवा को कार से उतरने का बोल देता है, लेकिन नोवा कार से नहीं उतरती तो निक उसे उतारने के लिए कार से धक्के देकर उसे बाहर फेंक देता है और उसे रोड पर ही छोड़कर वहाँ से चले जाता है। इसके बाद उस सुनसान रास्ते के ऊपर नोवा अकेली खड़ी थी, तभी उसके पास से एक कार गुजरती है। नोवा उससे लिफ्ट मांगती है। अब जब नोवा कार में बैठ जाती है तो दोनों में बातचीत होती है, जिससे हमें पता चलता है कि वो लड़का निक का ही फ्रेंड है और वो एक पार्टी में जा रहा है। अब निक का फ्रेंड नोवा को उस पार्टी में अपने साथ ले आता है। अब पार्टी में आने के बाद वो लड़का उसे बताता है कि यहाँ पर बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए हैं, तुम उनसे बचकर रहना, खास करके रोनी नाम के लड़के से, क्योंकि रोनी 3 दिन पहले ही जेल से छूट कर आया है। नोवा इस पार्टी में निक को भी देख लेती है जो कि अपने पेरेंट्स से झूठ बोलकर आया था। उसे एक केस के सिलसिले में अपने फ्रेंड से बातचीत करने के लिए जाना होगा और वो यहाँ पर लड़कियों के साथ मौज मस्ती कर रहा था। अब नोवा जाकर निक के मुंह के ऊपर एक तमाचा मारती है और उसे कहती है कि तुम तो घर कह के आए थे, तुम्हें एक केस के सिलसिले में दूर जाना है और तुम यहाँ पर लड़कियों के साथ अय्याशी कर रहे हो और तुमने मुझे सुनसान सड़क पर अकेले छोड़ दिया, मुझे वहाँ कुछ भी हो सकता था। क्या तुम्हारे फादर को पता है तुम्हारी इन हरकतों के बारे में? ये सब सुनकर निक नोवा को धमकी देता है और कहता है, देखो सिस्टर, आज के बाद तुम्हारे और मेरे रास्ते अलग अलग, ना मैं तुम्हारी किसी बात में बोलूंगा और ना तुम मेरी किसी बात में बोलना। हम दोनों के रास्ते अलग अलग हैं और खबरदार अगर तुमने इस बारे में किसी से भी कोई बात की। नोवा उसे कहती है कि आखिर तुम्हें लड़कियां पसंद क्यों करती है? निक कहता है कि अगर मैं किसी लड़की को प्यार से देख लूं, वो मेरी आंखों में खो जाती है और मेरी तरफ खींची चली आती है, ऐसे तुम मेरी तरफ खींचती चली आ रही हो और तुम यहाँ से जा भी नहीं रही हो। नोवा उसे धक्का देकर वहाँ से चली जाती है। अब रोनी का एक बंदा नोवा को आके कोका कोला ऑफर करता है। नोवा उस ड्रिंक को पीने लगती है कि तभी अचानक वहाँ पर निक आ जाता है, उस लड़के को मार के वहाँ से भगा देता है। कहता है ये लड़का ड्रिंक में ड्रग मिलाकर लड़की
लड़कियों को पिलाया करता है। पीने के बाद नोवा फुल नशे में आ जाती है और उसे चक्कर आने लगते हैं। इसके बाद निक पार्टी को छोड़कर नोवा को अपने साथ लेकर घर आ जाता है। इसके बाद निक नोवा को बड़े ही प्यार से अपनी गोद में उठाकर उसके रूम में उसके बेड के ऊपर लाकर उसे सुला देता है। इसके बाद नोवा गहरी नींद में चले जाती है, जिसे उसे अपने बचपन की यादें दिखाई देती हैं। याद आता है जब बचपन में उसके फादर ने उसकी मदर को मारा था तो उसकी मॉम ने उसे एक क्लोजेट में बंद कर दिया था। नोवा को वहाँ पर छुपाने की कोशिश कर रही थी। इसके बाद सीन अगले दिन पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर नोवा निक से पूछती है कि कल रात मैं नशे में थी, तुमने मेरा फायदा तो नहीं उठाया। अब निक नोवा को तंग करने के लिए कहता है कि हाँ, मैंने तो पूरा फायदा उठाया था, मैंने तुम्हारे साथ बहुत एंजॉय किया। नोवा ये बात सुनकर थोड़ा सा परेशान हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि नोवा की एक लड़की के साथ फ्रेंडशिप हो जाती है जिसका नाम जीना था। वो दोनों बीच पर गए हुए थे, तभी वहाँ निक और उसके कुछ फ्रेंड आ जाते हैं। यहाँ पर सारी लड़कियां निक के साथ बात करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि निक एक बहुत ही सारा हैंडसम लड़का था, लेकिन निक किसी के साथ भी कोई खास तरह से बात नहीं कर रहा था। निक का ये एटीट्यूड नोवा को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। इसके बाद वो निक की तरफ एक अच्छी नजर से देखने लगती है और उसकी नजर में निक के लिए प्यार था। हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर निक एक रेस में पार्टिसिपेट करता है। रोनी और निक के दरमियान एक रेस हो रहा था। इससे पहले कि रेस स्टार्ट होती, निक की नजर नोवा के ऊपर पड़ जाती है। नोवा की इतनी ज्यादा खूबसूरती को देखकर निक उसके ऊपर फिदा हो जाता है। अब निक भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगा था, उसे भी नोवा से प्यार होने लगा था। अभी गन शूट होती है और रेस स्टार्ट हो जाती है, लेकिन निक नोवा को देख रहा था, इसलिए वो थोड़ा लेट हो जाता है। अब निक अपनी कार को फुल स्पीड से चलाता है, लेकिन एक टर्निंग पॉइंट पर आकर रोनी की कार क्रैश हो जाती है और निक रेस को जीत जाता है। अब इसी दौरान नोवा के फोन के ऊपर एक मेल आती है, जिसे वो ओपन करती है। वो देखती है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड और उसका बॉयफ्रेंड उसे चीट कर रहे हैं। अब ये सब देखकर नोवा बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। वो अपने दुख को हल्का करने के लिए कुछ ड्रिंक करती है। इसके बाद वो वहाँ पर डांस करने लगती है। निक दूर खड़ा मुसलसल उसे ही देख रहा था। नोवा वहाँ पर एक लड़की के साथ किस करने लगती है, क्योंकि वो अपने डिप्रेशन को हल्का करना चाहती थी। ये देखकर निक को बहुत ज्यादा जेलस फील होता है। इसके बाद निक उस लड़की के पास जाता है और उसे वहाँ से भगा देता है। इसके बाद नोवा निक को अपने फीलिंग के बारे में बताती है। सुनकर निक कहता है कि तुम भी मेरे साथ एक तस्वीर बना लो और उसे अपलोड कर दो। इस बात से तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड और बॉयफ्रेंड दोनों ही जेलस हो जाएंगे, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा हैंडसम और रिच हूँ। और इसके बाद तुम घर चली जाना। और फिर ऐसा ही होता है। वो अपनी पिक बनाकर उसे अपने बॉयफ्रेंड को शेयर कर देती है। टीना से कहता है कि नोवा को घर छोड़ दो। वो खुद एक लड़की के साथ कार में ही इंटीमेट होने लगता है। नोवा गाड़ी में ही बैठकर टीना का वेट कर रही थी, लेकिन उसे भूल जाता है। इसके बाद रोनी अपनी कार पे नोवा के सामने आता है और कहता है, निक की कार में तुम क्या कर रही हो, क्योंकि मेरी और निक की रेस होने वाली है। ये सुनकर नोवा कहती है कि मैं कार से उतर जाती हूँ, पर रोनी कहता है कि तुम्हारी कार रेस ट्रैक के ऊपर है, अगर तुम गाड़ी को रेस नहीं करोगी निक ये रेस हार जाएगा और ये गाड़ी मेरी हो जाएगी। अब रोनी उसे चिढ़ाने के लिए कहता है कि तुम एक लड़की हो, इसलिए मैं तुम्हें 5 सेकंड का टाइम देता है कि तुम मेरे से पहले चली जाओ। नोवा रोनी की इस ऑफर से इनकार कर देती, क्योंकि अब निक की इज्जत का सवाल था। इसके बाद रेस स्टार्ट हो जाती और किसी को भी यकीन नहीं आ रहा था कि नोवा इतनी अच्छी कार रेसर है। बहुत अच्छी कार रेस करती है और रोनी को हरा देती है। जब नोवा कार से निकलती है तो ये सब देखकर सब लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद रोनी आकर निक के साथ लड़ाई करने लगता है, क्योंकि ये रूल्स के खिलाफ था। निक अपनी जगह पर किसी और को रेस करवाए और वो हार भी गया था, क्योंकि रेस तो रोनी और निक के दरमियान होने वाली थी। इन कार को ड्राइव नोवा ने किया, इसलिए निक उसे अपनी कार की चाबी दे देता है। सब देखकर नोवा रोनी से कहती है, हाँ ले लो तुम इस कार की चाबी को। जब तुम यहाँ से कार लेकर जाओगे तो लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे कि एक लड़की से हार कर कार को जीत कर जा रहा है। रोनी को इस बात के ऊपर बहुत गुस्सा आता है और वो नोवा को गाली देने लगता है। निक को भी इस बात के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो रोनी को जोर से मारने लगता है। इसके बाद वहाँ पर एक गैंग वॉर स्टार्ट हो जाती है। निक का एक फ्रेंड कार लेकर आता है और वो सब कार में बैठकर वहाँ से जल्दी से भाग जाते हैं। सीन नेक्स्ट डे पर शिफ्ट होता है, जहाँ नोवा की मॉम उसे जगाती है। इसके बाद नोवा अपने मोबाइल को देखती है, जिसके ऊपर एक एसएमएस आया हुआ था, कोई उसे बददुआएं दे रहा था। और ये मैसेज देखकर नोवा का सारा मूड ही खराब हो जाता है। लेकिन नोवा अपनी मदर को कुछ भी नहीं बताती। उसकी मॉम कहती है कि आज तुम्हारे फादर की एक बिजनेस मीटिंग है, उस मीटिंग में तुम्हें और निक दोनों को आना है। अब निक काफी दिनों से गायब था और वो घर भी नहीं आ रहा था, लेकिन सबको इस बात पर यकीन था कि वो आज पार्टी में तो जरूर आएगा। लेकिन निक उस पार्टी में नहीं आता। इसके बाद रात हो जाती है और वो सब लोग पार्टी से फ्री होकर घर आ जाते हैं, क्योंकि निक पार्टी में नहीं गया था, इसलिए सब लोग उससे बहुत ज्यादा गुस्से थे। वो अकेली बैठकर टीवी देख रही थी, तभी उसके पास अचानक से निक आ जाता है। वो उसके पास आकर बैठ जाता है। इसके बाद नोवा उसे सॉरी बोलती है कि मेरी वजह से तुम्हारी कार चली। निक उससे कहता है कि मुझे कार की कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि मेरे पास सबसे ज्यादा वैल्यूएबल चीज तुम हो। इसके बाद निक नोवा के करीब आने लगता है, लेकिन वो दोनों एक दूसरे को समझाते हैं कि ये ठीक नहीं। निक कहता है कि अगर कभी मैं तुम्हारे पास आने की कोशिश करूँ तो तुम मेरी इंसल्ट करके मुझे वहाँ से भगा देना। अगले दिन नोवा अपनी कार वॉश कर रही थी और निक उसे दूर से खड़ा देख रहा था। उसके पास जाने की कोशिश करता है तो नोवा कहती है कि नहीं, मेरे पास मत आओ, और तुमने ही बोला था अगर मैं पास आऊँ तो मुझे रोक देना, लेकिन तुम दूर से मुझे देख सकते।
इसके बाद वो खुद के ऊपर पानी गिराने लगती है। हम नोवा की मदर को देखते हैं जो कि नोवा के बॉयफ्रेंड को अपने साथ ले आई थी। उसकी मॉम को लगता था कि शायद नोवा के उदास रहने की यही वजह हो सकती है, लेकिन नोवा अपने बॉयफ्रेंड टैन को देखकर जरा भी खुश नहीं होती। इसके बाद नोवा निक के पास जाती है और उसे कहती है कि मैंने इसे हम दोनों की पिक्स भेजी थी। कहती है कि अगर ये तुम्हें देखकर पहचान गया तो हम दोनों मुश्किल में आ सकते हैं, तो तुम छुप के रहना। इसके बाद हम टैन को देखते हैं जो जितनी दफा भी नोवा के पास जाकर बात करने की कोशिश करता है तो नोवा उससे दूर भागने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ निक भी अपना फेस छुपाकर नोवा को टीज करने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद नोवा निक से बात करने के लिए जाती है कि तुम छुप कर रहे हो, अगर टैन ने मोम डैड को बता दिया तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। लेकिन निक बेफिक्र होकर नोवा को पूल के अंदर खींच लेता है और पूल में ले जाकर वो उसके साथ किस करने लगता है। इस सब के बाद नोवा अपने घर पर चले जाती है जहाँ पर उसे एक बुके एज अ गिफ्ट आता है और उसके साथ एक नोट भी था जिसके ऊपर लिखा था कि तुमने जो भी किया वो बहुत गलत किया, इसका अंजाम तुम बहुत जल्द भुगतोगी। इसके बाद नोवा जब लंच करने लगती है तो उसके पास एक और नोट आता है जिसके ऊपर लिखा था कि जल्दी अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो। इसके बाद निक, नोवा और निक के फ्रेंड कार में बैठकर पार्टी करने के लिए कहीं जा रहे हैं। निक का फ्रेंड नोवा से पूछता है कि तुमने इतनी अच्छी कार ड्राइविंग कहाँ से सीखी। निक की फ्रेंड कहती है कि इसे ड्राइविंग इसके फादर ने सिखाई थी जो कि एक कार रेसर भी थे। इसके बाद निक का फ्रेंड पूछता है कि तुम्हारे फादर अब कहाँ हैं और नोवा रिप्लाई में कहती है कि वो मर गए। इसके बाद नोवा कहती है कि वो इस टॉपिक के ऊपर कोई भी बात नहीं करना चाहती। सब लोग पार्टी पॉइंट के ऊपर पहुंच जाते हैं। निक नोवा की बाजू पकड़कर उसे कॉर्नर में ले जाता है और वहाँ पर उसकी किस करने लगता है और कहता है कि मैंने कभी जिंदगी में इतना अच्छा फील नहीं किया जितना अच्छा मैं तुम्हारे साथ फील करता हूँ। लेकिन नोवा, जब भी मैं तुमसे थोड़ा सा दूर जाता हूँ मेरी जिंदगी मुश्किल होने लगती है और मुझे लगता है कि अगर मैं तुम्हें नहीं देखूंगा तो मैं बहुत जल्द मर जाऊंगा। इसके बाद वहाँ पर निक के फ्रेंड आ जाते हैं और वो सब पार्टी करने के लिए अंदर चले जाते हैं। वहाँ पर एक बॉक्सिंग फाइट होने वाली थी जिसमें निक भी हिस्सा ले रहा था। नोवा उसे मना करती है कि प्लीज ऐसा मत करो, मुझे ये सब चीजें जरा भी पसंद नहीं है। जिस पर निक कहता है कि मुझे ऐसा करने से खुशी मिलती है। इसके बाद वो रिंग में उतर जाता है और फाइट करने लगता है। नोवा बचपन से ही बहुत ज्यादा खून खराबा देखती आई थी, तब उसकी मॉम और डैड के बीच की लड़ाई, इसलिए वो इस लड़ाई को बर्दाश्त नहीं करती और वहाँ से भाग जाती है। तब निक का फ्रेंड नोवा को ऐसे बाहर जाता देखकर उसके पीछे आ जाता है और नोवा से बात करने की कोशिश करता है। उसका दर्द बांटने के लिए उसे किस भी करता है। अचानक वहाँ पर निक आ जाता है जो अपने दोस्त को धक्का दे देता है। ये सब देखकर नोवा निक को धक्का देती है और कहती है कि मुझे तुमसे डर लगने लगा है। ये सब बोलकर नोवा वहाँ से चले जाती है। इसके बाद निक और नोवा काफी दिनों तक नहीं मिलते। निक अपनी तमाम बुरी आदतों को छोड़कर एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रहा था और वो भी सिर्फ नोवा का प्यार पाने के लिए। लेकिन निक के फादर उसे बताते हैं कि नोवा ने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ बर्दाश्त किया है। नोवा के फादर उसकी मॉम को बहुत ज्यादा मारा करते थे और यहाँ तक कि उन्होंने नोवा की मॉम को जान से मारने की कोशिश तक भी की थी और ये चीज नोवा ने अपनी आंखों से देखी थी और उसने कोर्ट में गवाही भी दी थी। इसीलिए नोवा के फादर को जेल हो गई और 2 हफ्ते पहले ही वो जेल से वापस आए हैं और मुझे लगता है वो इंसान बदला लेने के लिए नोवा के ऊपर हमला जरूर करेगा। तुम नोवा का ख्याल रखना। ये सब सुनकर निक काफी हैरान हो जाता है। इसके बाद हम नोवा को देखते हैं जो एक पार्टी में गई थी और बाहर उसके फादर उसका इंतजार कर रहे थे और वो भी उसे मारने के लिए। जैसे ही वो नोवा के पास जाने लगते हैं तभी वहाँ पर निक आ जाता है। इसी वजह से नोवा के फादर का ये चांस मिस हो जाता है। नोवा अपना जैकेट पार्टी रूम के अंदर ही भूल आई थी, इसीलिए वो अपना जैकेट लेने के लिए अंदर चले जाती है। निक की गर्लफ्रेंड नोवा को क्लोजेट के अंदर बंद कर देती है और उसे वहाँ पर डराने की कोशिश करती है। नोवा को यहाँ पर विजन आने लगते हैं कि उसके फादर उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं। फिर वहाँ पर निक आ जाता है और उसे क्लोजेट से निकाल कर बाहर ले जाता है। अपनी गर्लफ्रेंड को डांट कर उसे अपने साथ ले जाता है। इसके बाद वो दोनों घर आ जाते हैं। अब नोवा निक को अपने डरावने ख्वाब के बारे में बताती है कि उसे अपने फादर के बारे में कैसे ख्वाब आते हैं। अब निक उसकी हिफाजत के लिए सारी रात उसके साथ ही सोया रहता है ताकि वो रात को ना डरे। तभी सुबह के टाइम निक के फादर उन दोनों को देख लेते हैं। ये सब देखकर वो सब कुछ समझ जाते हैं कि इन दोनों के दरमियान कुछ न कुछ तो चल रहा है। अब वो बात को पलटते हुए निक को कहते हैं कि तुम्हारी सिस्टर हॉस्पिटल में एडमिट है, तुम्हें जल्दी से उसके पास जाना होगा। निक के साथ नोवा भी थी। अब हम यहाँ पर एक छोटी सी बच्ची को देख और इस बच्ची का नाम था मैगी, जो उसकी मॉम ने काफी टाइम पहले ही छोड़ दिया था और निक अपनी बहन के सारे खर्चे उठा रहा है क्योंकि निक के फादर उसकी बहन का खर्चा नहीं उठाना चाहते। इसलिए निक कभी कार रेस कर तो कभी फाइट करके पैसे इकट्ठे करता है। वो इन्हीं पैसों से अपनी बहन का खर्चा उठाता है और उसका ट्रीटमेंट करवाता है क्योंकि वो छोटी सी बच्ची डायबिटिक पेशेंट है। अब नोवा को जब इन सब बातों के बारे में पता चलता है तो उसे निक के ऊपर और भी ज्यादा क्रश होने लगता है। इसके बाद वो दोनों घर वापस आ जाते हैं। कार ड्राइव करते टाइम नोवा रोते हुए निक को कहती है कि प्लीज मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से ही तुम्हारे फादर ने हम दोनों को एक साथ देख लिया और मुझे लगता है कि शायद वो हम दोनों को अलग कर देंगे। चाहे हम दोनों अलग भी हो जाए लेकिन हम दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा ही प्यार करते रहेंगे। अगली सुबह हम देखते हैं निक कार को पार्क करके अंदर कुछ खरीदने के लिए जाता है। कार में नोवा थी, तभी उसकी कार के ऊपर अटैक होता है और रोनी नोवा को किडनैप करके अपने साथ ले जाता है। वापसी पर जब निक को नोवा नहीं मिलती तो वो पागल हो जाता है और नोवा को ढूंढने लगता है।
इसके बाद निक अपने घर में जाता है और अपने फादर को सब कुछ बता देता है। अब निक के फादर पुलिस के पास जाते हैं और वो सीसीटीवी कैमरा को चेक करते हैं। यहाँ पर उन्हें पता चल जाता है कि ये सब कुछ रोनी ने किया है। उसने ये सब कुछ नोवा के फादर के कहने पर किया था। जब रोनी जेल में था तभी नोवा के फादर के साथ उसकी फ्रेंडशिप हो गई थी। नोवा के फादर निक के फादर को कॉल करते हैं और कहते हैं कि मुझे 10 लाख रुपया चाहिए अगर तुम लोग नोवा को जिंदा देखना चाहते हो। निक के फादर उसकी बात मान जाते हैं और उसे पूछते हैं पैसे कहाँ पर लेकर आने हैं। पैसे लेकर नोवा की मॉम और उसका डैड वहाँ पर पहुँच जाते हैं, लेकिन वहाँ पर नोवा के फादर नहीं आते। नोवा की मॉम कहती है कि वो आदमी साइको है, उसे पैसों की जरूरत नहीं है बल्कि वो नोवा और मुझे जान से मारना चाहता है। अब हमें पता चलता है कि नोवा के फादर ने वहाँ पर हिडन कैमरास लगाए हुए थे और वो इन दोनों के ऊपर ही नजर रखे हुए थे और वो इन कैमरों की मदद से सबको देख रहे थे। अब निक और उसकी फ्रेंड बैठे बातें कर रहे थे रोनी ने किस तरह उसकी कार चुराई। अभी निक को एक आइडिया आता है कि उस कार के इंश्योरेंस के पैसे तो अभी भी वो ही दे रहा है और इसीलिए उसे याद आता है कि वो कार को ट्रैक कर सकता है। वो कार को ट्रैक कर लेता है। नोवा के फादर को जब पता चलता है कि कार ट्रैक हो गई है तो वो नोवा को कार के अंदर बिठाकर वहाँ से भाग जाते हैं। नोवा को गन पॉइंट के ऊपर ले लेते हैं और कहते हैं कि कार चलाओ। नोवा की मदर उसके हस्बैंड को भी एक साथ देख लेता है और उनके ऊपर गन पॉइंट करके शूट कर देता है। इसके बाद हम निक को देखते हैं जो इनकी कार के पीछे ही था। अब एक पॉइंट पर आकर आगे जाने का रास्ता नहीं था। नोवा के फादर उसे धमकी देते हैं कि तुम निक की कार को धक्का मारो वरना मैं तुम्हें ही जान से मार डालूंगा। नोवा निक के साथ आई कांटेक्ट कर लेती है। उसे मूवी का वही सीन याद करवाती है जो इन दोनों ने मिलकर देखा था कि कार को किस तरह से टर्न किया जा सकता है। इसके बाद दोनों कार को फुल स्पीड से लेकर आते हैं और उसी तरह से टर्न कर देते हैं। सेम उसी पोजीशन में डिटेक्टिव नोवा के फादर के ऊपर गन को शूट कर देती है और वो उन्हें जान से मार देती है। इसके बाद हम नोवा की मॉम को देखते हैं जिन्हें अपने एक्स हस्बैंड के मरने की बहुत खुशी थी और अपनी बेटी के बचने की भी बहुत खुशी थी। यहाँ पर यह सीन बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। आधी रात का टाइम था। निक अपने कमरे से दबे पांव निकलता है और नोवा के रूम में आ जाता है। नोवा कहती है थैंक यू निक, मुझे तुमसे जुदाई बर्दाश्त नहीं है। निक कहता है मैं कभी भी किसी को तुम्हें हर्ट करने नहीं दे सकता, मैं तुम्हें हमेशा इसी तरह प्यार करते रहूंगा। इसके बाद ये दोनों बेड के ऊपर लेटे हुए थे। दूसरी साइड पर हम देखते हैं कि इन दोनों के फादर एंड मदर बाहर खड़े इन दोनों को देख रहे थे और सोच रहे थे कि जो मर्जी कर हमें इन दोनों को अलग करना ही हो। और यहीं पर ये फिल्म एंड होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।